Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, if you are here first time, so I am Lisa and thank you so much for joining me. So, ये another pickup card reading है आपके लिए आपके future से related. I hope आपको ये बहुत interesting भी लगेगी and it's really going to give you the insight and the prediction regarding your future. So, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में पॉजिटिव कितना रहेगा, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कैसी लाइफ स्टाइल होगी, ये मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी विद द हेल्प ऑफ टैरो, पावर ऑफ लव एंड द जेन टैरो. सो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर का बॉन्ड, कंपैटिबिलिटी, ओवरऑल आपकी इंडिपेंडेंसी और आपकी जो चॉइसेस हैं उस बेसिस पे क्या आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही रहेगी जैसी आप चाहते हैं, यहाँ अभी हम रिवील करेंगे. सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है. सो ये स्क्रीन पे अवेलेबल है www.lisasimi.com. सो आप डायरेक्टली जाके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड सो नाउ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मैं डेली आपके लिए फ्री पोस्ट शेयर करती हूँ. वहाँ पे आपके लिए डेली टैरो की गाइडेंस जो होती है मैं वहाँ आपके लिए लाती हूँ. सो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. एंड मोर शेयरिंग, मोर स्टोरीज़ और पर्सनल मेरी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ. तो आप उसका बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वी विल टुगेदर विल ग्रो एंड शाइन. सो नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो यहाँ पर मैंने ये 3 कार्ड्स में से मैं पुल आउट करूँगी. सबसे पहले मैं आपके लिए पाइल क्रिएट कर देती हूँ सो डैट आप आप डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए कौन सा पाइल है. सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ फर्स्ट पाइल जो है वो है वाइट. ओके, आप पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं. वाइट, दिस इज़ अ स्टोन, इट्स नॉट अ क्रिस्टल. और ये बहुत ही सैक्रेड रिवर से मैंने लिए थे. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सैक्रेड, बहुत प्योर है, होली रिवर है, वहाँ से आई ब्रॉट दैम. सो वाइट स्टोन. अनदर इज़ ब्लैक. आप ब्लैक स्टोन को भी चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ पाइल 2. सो आप अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स ब्लैक सो आप ब्लैक को चूज़ कर सकते हैं. लास्ट पाइल 3 इज़ ग्रे. सो आप ग्रे को भी चूज़ कर सकते हैं. आप इसको देख सकते हैं, इसका शेप एंड साइज़, इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड स्मूथ. सो दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. ठीक है. सो पाइल 1 से मैं स्टार्ट करूँगी. टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीनशॉट मैंने आगे भी दिया हुआ है, तो पॉज कर लें वीडियो को, देन वी विल स्टार्ट. सो पाइल 1 मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ. पाइल 2, पाइल 3, आई विल सी यू इन योर रीडिंग. सो बाय. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने वाइट स्टोन को चूज़ किया था और ये बहुत ही प्रिटी है, ब्यूटीफुल है. आई एम रियली लाइकिंग इट. और ये और जो नेचुरल इसमें फ्लॉन्ट्स हैं, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अनइवन हैं. एंड दिस इज़ आवर लाइफ, इस तरीके की हमारी लाइफ होती है. सो आई एम हेयर अबाउट टू क्रिएट द पाइल. सो इस वीडियो को लाइक कर दें. हम पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को. और कमेंट सेक्शन में आप जैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, आपकी मैरिज के बाद आपकी कैसी लाइफ होगी, आप ज़रूर मेंशन करें, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी. ओके. सो सबसे पहले मैं जो कार्ड्स पुल आउट करूँगी वो होंगे टैरो से. सो ये आपके बारे में बताएंगे कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहने वाली है आफ्टर मैरिज. सो फर्स्ट, एंड फ्रॉम द पावर ऑफ लव, आप और आपके पार्टनर के बीच की कंपैटिबिलिटी, एक रिलेशनशिप कैसा होगा वो शेयर होगा. सो हियर आई एम कीपिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको जैन टैरो की तरफ से आपकी लाइफ स्टाइल और जिस तरीके का आपका नेचर रहने वाला है, सेटिस्फैक्शन या इशू और एनीथिंग एनीथिंग कुड बी देयर, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रहने वाली है, ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर दिखेगा कि हैप्पी होंगे और पीस मिलेगा या आप वरी रहने वाले हैं. सो फ्रॉम जैन टैरो वी विल शेयर. ओके. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द टैरो. सो टैरो से देख लेते हैं. हैरोपेंट, वाओ,
एंड 3 ऑफ सॉर्ड। ऑलराइट, सो पाइल 1, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आपके लिए मैसेज है कि हो सकता है कि आपकी जो मैरिज हो वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर अरेंज मैरिज के दिख रहे हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। और ये जो एक अरेंज मैरिज है उसमें हो सकता है कि जो आपकी जिस तरीके से विशेज़ हैं, जैसी आप चाहते हैं कि ऐसे पर्सन मिले, ऐसे पार्टनर मिले, उन चीज़ों में आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हों। ठीक है, सो एज पर दी हेरोपेंट एंड 3 ऑफ सॉर्ड, आपके लिए जो आपकी वैल्यू है, रेस्पेक्ट है, लव है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपकी जो डिज़ायरेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज दैट आपको लव, आपके राइट्स, आपके जो बेनिफिट्स, आपको जो ऑनर मिलना चाहिए, एक जो रिलेशनशिप, एक मैरिज में, एक हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली में, मीन्स इन लॉज की तरफ से जो लव रेस्पेक्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ और भी ज़्यादा एक ग्रोथफुल हो जाएगी कि आप खुद में अपने आप में अपलिफ्ट फील करेंगे। आप और भी ज़्यादा आपका जो स्टैंडर्ड होगा वो रेज होगा, और आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो भी बहुत प्रीमियम आ रही है। ठीक है, सो योर रिचनेस, मनी और फिनेंशियली अगर मैं स्टेटस बताना चाहूँ आपको, सो ये बहुत ज़्यादा आपका अच्छा आ रहा है, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। एंड एज पर दी हेरोपेंट, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं तो आप काफ़ी लकी होंगे। मीन्स आपको जो एक इन लॉज फैमिली जो मिलेगी और जो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो, उनके साथ आपका जो बॉन्ड होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा और आप लकी हैं। गॉड आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और उसका रीज़न हो सकता है आपकी इंट्यूशंस बहुत प्योर हैं और आपकी इंटेंशंस भी हमेशा अच्छी रही हैं। आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा करना चाहते हैं। आपने वाइट स्टोन को भी चूज़ किया है, उससे क्लियर हो रहा है आपकी जो सोच है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और आप हैप्पी रहना चाहते हैं, आप दूसरों को भी हैप्पी रखना चाहते हैं और इंडिविजुअल रहने वाले पर्सन हैं। सो आपके लिए यहाँ पर आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अपग्रेड आ रही है। जैसी लाइफ स्टाइल है उससे और भी बहुत ज़्यादा अच्छी, और भी ज़्यादा प्रीमियम, लग्जरी, सेटिस्फाई एंड रिलैक्सिंग। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ रही है। मैरिज के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाएंगी, आपको और मैच्योरिटी के साथ सोचना पड़ेगा और आपको डिसीजंस आपके इंडिपेंडेंटली अपने बेस पे लेने होंगे। मीन्स डिसीजंस भी आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है। मीन्स आपके पास इतना पोजीशन, राइट्स और वैल्यू होगी आपकी कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को वैसा मेंटेन कर रहे हैं। ओके, सो काफ़ी लोग आप पे डिपेंडेंट होंगे, हो सकता है आपके किड्स भी और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल को लेके यहाँ आपकी डिसीजंस बहुत मैटर कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी सोच चल रही है। सो आपकी खुद की सोच बहुत मैटर कर रही है इन योर मैरिज। ओके, सो आफ्टर मैरिज ये तो आपके लिए रहा एज पर दी हेरोपेंट एंड 3 ऑफ सॉर्ड। हो सकता है कि आप जिनसे मैरिज करना चाहते हैं उनसे नहीं हो, इस वजह से आपके मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी रहे। ओके, और वो जो विशेज़ हैं जो पूरी होनी थी या फिर जैसे पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसे नहीं मिले। सो वो फीचर्स वाइज हो सकते हैं या वो प्रेफरेंस वाइज या लोकेशन हो सकती है चेंज हो, उन चीज़ों को लेके जो आपकी पर्सनल वाइब्स हैं, मतलब पर्सनल जो डिज़ायरेशंस हैं वो हो सकता है फुलफ़िल नहीं हो रही हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा हार्ट ब्रेक रहेगा। ओके, सो बट इट्स नॉट अ वेरी पावरफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ हेरोपेंट। दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि ओवरऑल आपको लाइफ में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपकी जो कनेक्टिविटी है, आपकी तरफ से जो बॉन्ड है और आपका जो एक एक कनेक्शन जो रहने वाला है विद इन लॉज एंड फ्यूचर स्पाउस, उसमें स्पेस रहे। आप एक दूसरे को जानने में आपको टाइम लगेगा, अंडरस्टैंडिंग एंड हेयर आई वुड लाइक टू शेयर मे बी आप दोनों की जो चॉइसेस हैं, आप दोनों की जो एक वे ऑफ लिविंग है, उन सब में डिफरेंस आए। ओके, सो उस चीज़ के लिए यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड आया है। सो डेफिनेटली by the time the maturity will come, by the time the good time, happiness, blessings will be there, आपके लिए गॉड का कार्ड आया है। सो इट्स यू आर लकी। ओके, सो आफ्टर डेट लेट मी सी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्ड कैसा रहने वाला है आफ्टर मैरिज। सो
इंडिविजुअलिटी जो मैंने बताया था, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही स्पेस मेंटेन रहेगा और यू विल बी मोर लाइक दिस कि वो भी आपके स्पेस को रेस्पेक्ट देंगे। जो एक दूसरे के लिए जो प्राइवेसी है, जो पर्सनल लाइफ है, वो आपकी मेंटेन रहेगी। आपकी हॉबीज़, आपकी लिविंग स्टाइल, आपके अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन जैसे आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें वैसे ही मेंटेन रहेंगी। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए आया है कॉपरेशन। सो दोनों ही चीज़ें बहुत बेस्ट आई हैं, बहुत ब्यूटीफुल आई हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंडिविजुअलिटी, तो वो आपको लाइक करेंगे, आपकी जो चॉइसेस हैं उस बेस पे, आप जिस तरीके के आपकी विशेस हैं, या आपकी जो डिज़ायरेशंस हैं, या आपकी जो लिविंग स्टाइल है, या आपकी जो सोच है, पर्सपेक्टिव है, उन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उस चीज़ को लाइक करेंगे। स्टैम्प, यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। सो उनको हर चीज़ अच्छी लगेगी जो आप हैं, पर्सन, आपकी आपकी स्माइल, आपकी आइज़, आपकी बॉडी और आपका लिविंग स्टाइल, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, सब चीज़ उनको अच्छी लगेगी, आपका बिहेवियर। एंड कॉपरेशन, ही विल गोइंग टू कॉपरेट विद यू एंड शी विल गोइंग टू सपोर्ट यू। सो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से कॉपरेशन आ रहा है। एनर्जी ऑफ लव, in your quest of manifest you realize that every person and experience has value. So एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा cooperation, support and sympathy and togetherness यहाँ पे दिख रहा है. So this is all giving me the message about you कि कहीं ना कहीं आपको जो स्टार्टिंग में जो बुरा लगेगा वो एट लास्ट सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. नाउ फ्रॉम द ज़ेन टैरो लेट मी सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी ओवरऑल एनर्जी. ओके, सो first is creativity, another is mind. So this is giving me the message about the same this thing. Okay, mind, this is giving me the message about that आप अपनी जो चीज़ों को लेके जो स्ट्रेस में हैं, जो आपको ऐसा लगेगा एंजाइटी कि नो ये अच्छा नहीं है, मतलब मेरी चीज़ें ऐसी नहीं हुई, ऐसे होना था, तो आप जो अपने पास्ट को लेके जो कंपेयर करने वाले हैं वो चीज़ आपको नहीं करनी होगी. अदरवाइज यू विल बी मोर इन दिस लाइक ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी एंड वरी. ओके, सो आपको स्ट्रेस रहेगा. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द क्रिएटिविटी इज़ कमिंग एज लाइक कि आपको खुद को अपनी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएट लेने होंगे, वो लेने चाहिए भी. क्रिएटिविटी इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द ग्रोथ, योर हेल्थ, your own body health, your own happiness, inner peace and satisfaction आपकी लाइफ में रहेगा. So it's all about moon and the blossom. तो आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो लव लाइफ होगी, आपकी जो एक दूसरे को लेके जो एक जो इंटेंस लव और सेटिस्फैक्शन होगा वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है. एंड माइंड, सो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ये प्रॉब्लम है ओवर कंसर्न, वरीनेस एंड ये सब चीज़ों को लेके, या इमेच्योरिटी के साथ जल्दी से डिसीजन लेके फिर बाद में पछताना, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा. अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इशू. ओके, सो आई होप एज पर क्रिएटिविटी एंड माइंड यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि आपको अपने लिए अपने मन में बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ बहुत अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं और ये इस तरीके से डर, इनसिक्योरिटी, फियर, एंजाइटी को नहीं लाना. ओके, सो क्रिएट ब्यूटिफुल थॉट्स इनसाइड यू. सो ऑल ऑफ दिस इज़ कमिंग फॉर यू डियर. सो पाइल 1, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी. अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वुड लाइक टू नो अबाउट मोर अबाउट यू, योर फ्यूचर, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस और हेल्थ, एनीथिंग, सो आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डिटेल दी हुई है और आप वहाँ से पर्सनल रीडिंग के लिए आगे प्रोसीडिंग कर सकते हैं. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल वेरी क्लियरली देयर ऑन माई वेबसाइट. एंड नाउ आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ओवरऑल क्या सबसे अच्छा लगा, कौन सा आपको कार्ड आपसे रिलेट किया, कौन सा मैसेज आपके लिए सबसे बेटर था. एंड डेफिनेटली आपकी जो विशेज़ हैं वो गॉड ज़रूर पूरी करेंगे. सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने जिन्होंने भी ब्लैक स्टोन को चूज़ किया था, एंड दिस इज़ आ स्टोन, ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड है एंड रफ है बट स्टिल बहुत ज़्यादा यूनिक भी है. सो आई होप आपको ये आपके जो फ्यूचर है रिगार्डिंग योर मैरिज ये आपको इंसाइट देंगे, डिटेल देंगे. सो आपके लिए देख लेते हैं फ्रॉम द टैरो व्हाट कार्ड्स आर कमिंग. एंड आपकी जो आफ्टर
मैरिज लाइफ होगी वो किस तरीके की होगी, लाइफ स्टाइल और ओवरऑल द ग्रोथ, फाइनेंस स्टेटस एंड इन लॉज के साथ बॉन्ड, कनेक्शन एंड फ्यूचर स्पाउस के साथ हम देखेंगे फ्रॉम द टैरो। सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें एंड कमेंट सेशन में ज़रूर यू कैन राइट द मैनिफेस्टेशन, एनीथिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो विश करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली पूरी होगी। सो फ्रॉम टैरो, here I'm keeping 2 cards, and from the power of love I will share regarding the bond between you and your future spouse. So आप दोनों के बॉन्ड में किस तरीके का केमिस्ट्री रहने वाली है. So here let me see, एंड फ्रॉम द जैन टैरो आई विल शेयर अबाउट योर अप्रोच एंड योर थॉट प्रोसेस, कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज आपकी जो अपनी जो एक ग्रोथ है और खुद का जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो कैसा रहने वाला है. सो आपको पीस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं, लेट मी सी. सो ये हम टैरो जैन टैरो से देखेंगे. सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द टैरो पाइल 2. सो आपके लिए क्या मैसेज है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार. ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज पर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि यू आर स्ट्रगलिंग रिगार्डिंग योर मैरिज. वो हो सकता है कि मैरिज के लिए आप जहाँ चाहते हैं वहाँ नहीं हो रहा, या यू आर नॉट फाइंडिंग द परफेक्ट मैच, उस वजह से थोड़ा कंसर्न है. लेकिन ओवरऑल ये तो रहा इस करंट एनर्जी. ओवरऑल पास्ट को देखकर और ये जो फ्यूचर के कार्ड्स आए हैं यहाँ एज पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप मैरिज को लेके जो आपकी एक फियर है एंड जो आप बहुत ही जल्दी से कंक्लूज़न पे ले आते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी से सोचने लगते हैं और ओवर थिंक करते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. एज पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है एग्रेशन, फाइट और एक दूसरे से बॉन्ड में प्रॉब्लम रहे इन द स्टार्टिंग. ओके, सो दिस इज़ मोर कमिंग लाइक कि आप दोनों का जो बॉन्ड है उसमें कुछ चीज़ों को लेके जो सोच का डिफरेंस हो सकता है, उन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को लेके एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं होगी स्टार्टिंग में. एज पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ वेरी इट्स अ माइनर आर्काना, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस कि फॉर एवर आपके साथ ऐसा रहेगा. ये आ रहा है कि स्टार्टिंग में मीन्स इन फ्यू मंथ्स आई कैन से, सो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं आ रहा है. एग्रेशन, फाइट एंड एक दूसरे को लेके गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं. इसके बाद आपके लिए स्टार आया है जो मेजर आकाना है. इट्स अ वेरी बिग कार्ड और इसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो एज पर दिस स्टार ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हील अप होंगी, ये जो इश्यूज़ हैं वो हील अप होंगे. एंड स्टार इज़ ऑल अबाउट लाइक जो आपकी लाइफ स्टाइल होगी, जो आपकी विश है वो फुलफिल होगी. सो द स्टार इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक कि आपकी जो चॉइस और विश और जिस तरीके की आप लाइफ स्टाइल चाहते हैं मैरिज के बाद वो पूरी होनी होगी. और आप दोनों के बीच का बॉन्ड भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि स्टार यूनिक. ओके, आपको मैंने बताया था आपका जो स्टोन है वो भी बहुत यूनिक है. और सेम दिस इज़ कमिंग एज यूनिक, सोबर एंड सिंपलिसिटी के साथ आपकी लाइफ स्टाइल होगी. और आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहेंगे, आपका बहुत ज़्यादा बॉन्ड कनेक्शन नहीं आ रहा है कि बहुत सोसाइटी से मिलजुल के रह रहे हैं. उससे ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ बहुत पीसफुल एंड सेटिस्फाई आ रही है. ओके, सो एज पर दिस स्टार हो सकता है कि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें धीरे धीरे इस चीज़ में एक हीलिंग आए और समझें एक दूसरे को. स्टार्टिंग में थोड़ा इशू बनता रहेगा. एंड लोकेशन चेंज भी दिख रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा दूर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर. सो जो आपकी लोकेशन है जहाँ आप रहते हैं वहाँ से यहाँ इसमें डिस्टेंस है. ओके, एंड ओवरऑल द एनर्जी इज़ कमिंग अबाउट द वाटर. दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर इमोशंस. सो इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाई रहने वाले हैं अपनी मैरिज से. आपको लाइफ स्टाइल हो या फाइनेंशियल स्टेटस हो, उन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, सो दिस इज़ गिविंग मी सच अ पॉजिटिव वाइब्स रिगार्डिंग यू पाइल 2. और नेवर गिव अप आपको रखना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप इन पर्सन के साथ नहीं रह सकते. दिस इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल और
बहुत मैनेज नहीं हो पाएगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन लेटर ऑन यू विल गोइंग टू रियलाइज़ कि आप दोनों बहुत सिमिलर हैं, आप दोनों की एनर्जी सिमिलर है और बैलेंस इज़ द की। ओके, सो ओवरऑल एज़ पर दिस स्टार आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और हो सकता है जैसे आप लिविंग में रह रहे हैं उससे भी ज़्यादा और अच्छा रहे, मीन्स स्टेटस आपका। सो वो फाइनेंशियली हो या इमोशनल ग्रोथ हो या फिर आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन है, उन सब चीज़ों में ग्रोथ दिख रही है। सो नाउ लेट मी सी फ्रॉम दी पावर ऑफ लव आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। सो प्रायोरिटीज़ एंड कमिटमेंट। सो फर्स्ट मैं देख लेती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ एज पर द प्रायोरिटीज़। सो ही एंड शी विल गोइंग टू लुक यू एज लाइक हिज एंड हर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। ठीक है, सो प्रायोरिटी देंगे, केयर फ्री एटीट्यूड नहीं रहेगा, आप दोनों की एक दूसरे को लेके वैल्यू और रेस्पेक्ट बहुत रहेगी। इम्पॉर्टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व करना, डिसीजन लेने हैं तो आपसे पूछना, एंड इवन टेकिंग केयर ऑफ़ यू एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उनकी तरफ से ये रिलेशन बॉन्ड आ रहा है, कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू एज पर दिस स्टार ये एक डिवाइन कनेक्शन रहने वाला है। हो सकता है आपकी लव मैरिज हो सकता है कि आपकी अरेंज भी हो, यहाँ पर लव कम अरेंज के लिए भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। सो दिस इज़ लाइक कि ओवरऑल एक डिवाइन बॉन्ड, मतलब एक ऐसा बॉन्ड कि जो नेचर के थ्रू है, मीन्स आप दोनों का पास्ट कनेक्शन आ रहा है। सो प्रायोरिटीज़ भी उसके अकॉर्डिंग ही बन रही हैं और इन एनी सिचुएशन वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं, मीन्स फैमिली से ज़्यादा आपको एक प्रायोरिटी मानेंगे। ओके, इसके साथ यहाँ पर कमिटमेंट आ रहा है। सो यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर बिलीव्स एंड, तो ये एक कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि दोनों के लिए बहुत ट्रुथनेस आ रही है, फेथफुलनेस आ रही है, ऑनेस्टी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप और उनके बीच में कमिटमेंटशिप में इशू आ रहा है, ट्रस्ट इशू आ रहा है और एक दूसरे को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ 100% आप उनको ब्लाइंडली फेथ कर पाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव बॉन्ड आया है। आई होप आप सब काफ़ी वरी होंगे एज़ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने आपको मैसेज दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाय द टाइम प्रायोरिटी एंड कमिटमेंटशिप आपकी तरफ ही रहेगी। ओके, सो आफ्टर मैरिज योर कमिटमेंटशिप विद फ्यूचर स्पाउस एंड आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत पॉजिटिव है। बिफोर हो सकता है कुछ मंथ्स के लिए इशू बनेगा, लेकिन उसके बाद लाइफ टाइम, दिस इज़ द कार्ड इज़ ऑल अबाउट फॉर लाइफ टाइम, आप हैप्पी रहने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट योर अप्रोच एंड योर माइंडसेट आपका आफ्टर मैरिज। इनर पीस एंड ट्रस्ट। ओके, सो आफ्टर मैरिज आपको इनर पीस मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मून, योर इमोशन लेवल विल गोइंग टू बी वेरी वेरी पीसफुल, तो बहुत बैलेंस रहेगा आपके लिए। साइलेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन, मेडिटेशन। सो जैसे हमें मेडिटेशन के बाद स्पिरिचुअली हम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, ऐसी ही आपकी लाइफ स्टाइल आ रही है। एंड ट्रस्ट, जैसे मैंने बोला आपसे कि आप ब्लाइंड फेथ कर पाएंगे उन पे। सो ट्रस्ट इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप दोनों और लाइफ को लेके या फिर अपने लिए एक अप्रोच को लेके, डिसीजंस को लेके, हर चीज़ में बहुत पॉजिटिव बॉन्ड रहेगा, ट्रस्ट कर पाएंगे। सो आपका माइंडसेट बहुत रिलैक्स रहने वाला है। यू विल नॉट गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ इशू कि फाइनेंशियल इशू तो नहीं होगा और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रहने वाली है, बॉन्ड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। सो ओवरऑल विद द साइलेंस एंड ट्रस्ट एंड एज पर द स्टार आप अपनी लाइफ स्टाइल अपने अकॉर्डिंग ही इंजॉय कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मॉडर्निटी आ रही है, तो देयर वुड बी नथिंग बी लाइक कि ओवर पोजेसिवनेस या फिर यू शुड नॉट वियर दिस, यू शुड नॉट गो देयर, लाइक ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के जो एक कंजर्वेटिव जो या फिर ऑर्थोडॉक्स फैमिली यहाँ नहीं दिख रही है। आपकी जो लाइफ स्टाइल रहने वाली है आफ्टर मैरिज वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, सो पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो डू लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कौन से कार्ड सबसे बेस्ट लगा या फिर आपको जो मैसेज जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहा। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू जॉइन मी ऑन अ पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप ले सकते हैं, ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डायरेक्टली यू कैन प्रोसीड एंड बुक द रीडिंग फॉर योर सेल्फ
ओके, सो वो लव से रिलेटेड हो, करियर है, फाइनेंस है, या फिर फ्यूचर के बारे में आप जानना चाहते हैं, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 3, सो नाउ इट्स योर टर्न। और आप सभी ने ग्रे स्टोन को चूज़ किया था। इट्स वेरी स्मूथ एंड क्वाइट क्यूट स्टोन। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। सो फ्रॉम द टैरो आई विल शेयर विद यू कि आपकी क्या लाइफ स्टाइल होगी, फिनेंशियल स्टेटस एंड इन लॉज के साथ बॉन्ड पॉजिटिव कैसा रहने वाला है ओवरऑल। सो हेयर आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं आफ्टर मैरिज कैसी लाइफ स्टाइल हो। ओके, सो वो ज़रूर आपकी विश पूरी होगी। सो फ्रॉम द टैरो लेट मी सी, दीज 2 कार्ड्स आर फॉर योर फ्रॉम द टैरो। एंड पावर ऑफ लव से मैं आपकी कंपैटिबिलिटी केमिस्ट्री देखेंगे हम फॉर द फ्यूचर स्पाउस। तो कैसा रहने वाला है आप दोनों का बॉन्ड, वो हमको इंडिकेशन मिलेगा फ्रॉम द पावर ऑफ लव। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका ओन माइंडसेट, आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन कैसा रहेगा, आपकी कैसी अप्रोच या फिर थॉट प्रोसेस रहने वाला है। सो ये हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी फ्रॉम द ज़ेन टैरो आफ्टर मैरिज। सो ये पोस्ट मैरिज के सारे कार्ड हैं। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टैरो। सो सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज है, एस ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके लिए सबसे पहला मैं मैसेज बताना चाहती हूँ, एज पर एस ऑफ सॉर्ड यू विल गोइंग टू हैव अ वेरी वंडरफुल लाइफ अहेड। आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच और अपॉर्चुनिटी के साथ ये मैरिज होगी। और एस ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं बता रहे कि आपके लिए जो भी, अगर आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, दोनों ही में आप ऑन अ राइट पाथ, आप एक सही रास्ते पे हैं। एंड ये तो हुआ आपकी करंट एनर्जी। एंड एस ऑफ सॉर्ड से आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टिंग आ रहा है। मीन्स यू विल गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी और लाइफ स्टाइल और स्टेटस आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। काफ़ी रिचनेस आपकी लाइफ में आ रही है। सो रिच एंड प्रॉस्पेरिटी। और यू कैन सी जहाँ आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, एक अबेंडेंसी रहती है, मटेरियलिस्टिकली आप अपनी चीज़ों को, अपनी डिज़ायरेशंस को फुलफ़िल कर सकते हैं। इस तरीके की आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी कि यू वांट टू बाय समथिंग, सो आप अफोर्ड कर पाएंगे। आप कहीं घूमना चाहते हैं तो आप अफोर्ड कर पाएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड मोर रिलैक्सेबल एंड मोर प्राइवेट एंड मोर प्रीमियम लाइफ आपके लिए आ रही है। सो इट्स गिविंग मी द मैसेज दैट यू शुड गो अहेड। ठीक है, मैरिज के लिए आप पहले से ओवरथिंक ना करें और मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा क्लियर एंड मैसी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर कट एंड लिमिटेड लोग होंगे और उनके साथ बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ओके, वर्किंग लाइफ भी आ रही है, आप वर्क भी करेंगे। और अगर आप वर्क नहीं करना चाहते दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस, क्योंकि एज पर एस ऑफ सॉर्ड आपकी अपनी चॉइस पे बेस पे सारी चीज़ें होंगी। ओके, सो योर थॉट प्रोसेस, आप चाहते हैं, आपकी क्या अप्रोच है, उस बेस पे आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी। दूसरों की तरफ से फोर्स नहीं आ रहा है आपके ऊपर। ओके, इसके साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप अब्रॉड भी जाएं, आपकी लोकेशन काफ़ी दूर की आ रही है, ट्रैवलिंग आ रहा है। सो क्रॉसिंग द बॉर्डर, वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो सकता है या फिर स्टेट चेंज हो सकती है। कहीं ना कहीं इट्स मोर कमिंग लाइक माइल्स, मीन्स काफ़ी डिस्टेंस आ रहा है। एंड आप आफ्टर मैरिज अब्रॉड के लिए प्लान कर सकते हैं। एज पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए अब्रॉड के लिए ही आ रहा है। ओके, सो लॉट्स ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी एंड पॉजिटिव वाइब्स के साथ ग्रोथ आ रही है कि आप जहाँ पर हैं, जैसी लाइफ स्टाइल है उससे बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट हो जाएगी। और वर्ल्ड आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवल करेंगे और इन्जॉय करने वाले हैं। ठीक है, सो आफ्टर मैरिज आपके लिए, जैसे मैंने बताया था, फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग, आपकी अप्रोच और आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के रूप में होंगे। एंड उसके साथ साथ आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, एंड उसके लिए आप प्लान कर पाएंगे। सो फ्यूचर आप देख सकते हैं, फ्यूचर के लिए आप कुछ भी प्लान कर पाएंगे, आपके लिए अनस्टेबिलिटी नहीं होगी। ओके, सो ऐसा नहीं होगा कि ग्रोथ नहीं है और आप बहुत डाउट में हैं, आपको नहीं लग रहा कि आप एक घर ले पाएंगे, आपको नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होगा। आप अपना फ्यूचर प्लान कर पाएंगे और बहुत ही ईजीली। ओके, सो
लाइक यू विल गोइंग टू फील लाइक कि वर्ल्ड इज़ इन माई हैंड और आप कुछ भी कर सकते हैं. दिस मच ग्रोथ एंड फ्लैक्सिबिलिटी इज़ कमिंग फॉर यू. आपका इन लॉज के साथ भी बहुत बॉन्ड अच्छा होगा. यहाँ पे मुझे एक मॉडर्न फैमिली दिख रही है. ओके, सो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत ओवर पॉजिटिवनेस या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रहे हैं. एज पर योर चॉइस थिंग्स विल गोइंग टू प्रोसीड. ऑलराइट, सो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द टैरो. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको टैरो की तरफ से तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच मिली है, वाइब्स आई हैं, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. नाउ आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा बॉन्ड रहने वाला है ये देख लेते हैं. आपकी जो एक केमिस्ट्री होगी, कंपैटिबिलिटी होगी, वो कैसी होगी. सो दिस इज़ कमिंग टॉलरेंस एंड प्रायोरिटीज़. सो फर्स्ट एज पर द टॉलरेंस द मैसेज इज़ कमिंग कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके बहुत पेशेंस वाले पर्सन होंगे. वो मेल या फीमेल, वो कहीं ना कहीं आपकी हर चीज़ को समझना चाहेंगे. ओके, ओवर रिएक्ट और ओवरऑल लाइक एक तरीके से संभे से बनाना या फिर आपको हर चीज़ के लिए पॉइंट आउट करना, ये उनकी तरफ से नहीं रहेगा. आप दोनों के बीच में टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. मीन्स पेशेंस एंड टेम्परेंस बहुत अच्छा आ रहा है. जेंटलनेस आ रही है, स्वीटनेस आ रही है, और एक दूसरे के पॉइंट को, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे. ओके, यू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन. सो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लव रहेगा कि एक दूसरे को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होगी. एफर्ट्स दोनों की तरफ से यहाँ आ रहे हैं. ओके, सो इट्स गुड. टॉलरेंस एंड अनदर इज़ प्रायोरिटी. सो एक दूसरे की जो प्रायोरिटी होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं, आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, या वो अपनी चीज़ों को अपने आप कर रहे हैं, सीक्रेटली कर रहे हैं, एक आपसे हाइड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को. आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ में प्रायोरिटी वो रखने वाले हैं, वो डिसीजंस लेने वाले हैं. सो वो आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, वो आपको कंसिडर करके ही आगे के डिसीजंस लेंगे. ओके, सो वो आपकी चॉइस के बेस पर ही चलने वाले हैं. यू कैन सी. तो आपसे पूछकर या आपकी चीज़ों को मेन पॉइंट रख कर कि आप क्या चाहते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ में है, वो प्रायोरिटी देंगे. तो आपके लिए और आपका पार्टनर का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लवेबल बॉन्ड आ रहा है. समथिंग गुड केमिस्ट्री. ठीक है, टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी एंड प्रायोरिटाइजिंग. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बॉन्ड पॉजिटिव आए, एंड दिस इज़ कमिंग पॉजिटिव. सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ज़ेन टैरो आपकी अप्रोच कैसी रहने वाली है, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा. सो गिल्ट एंड फाइटिंग. ओके, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को, पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा एकदम फेथ नहीं करें, और हो सकता है कि ऐसा हो कि आप ना मैरिज को लेके एक जो भी आपने कुछ चीज़ें अपनी पीछे लेट इट गो करी हैं पास्ट, उसको लेके गिल्ट रहे. ओके, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप बहुत जल्दी से ओवर थिंकिंग करके या बहुत जल्दी से डिसीज़न लेके बाद में पछताएंगे. इस तरीके का आपकी हो सकती है कुछ चीज़ों में एनर्जी. सो यू रियली नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग. ओके, एंड फाइटिंग. सो दिस इज़ नॉट कमिंग कि आप दोनों के बीच में फाइटिंग होने वाली है. आपकी तरफ से इंटेंसिटी ये आ रही है कि यू विल नॉट गोइंग टू गिव अप. आपकी अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ आई है एज ए फाइटर. ठीक है, सो आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी, जो आपकी जो लव लाइफ होगी, आपकी जो आफ्टर मैरिज जो लाइफ होने वाली है, उसमें आपकी अप्रोच बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी आ रही है. एस ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि नहीं डरना, पीछे नहीं हटना, प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली फेस करना और उनको से भागना नहीं, ये आपकी ऐसी अप्रोच रहेगी. और गिल्ट इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को गिल्ट रहे. सो वो आपको छोड़ना चाहिए. दिस इज़ माई गाइडेंस, बिकॉज अगर आप गिल्ट में जिएंगे तो आप अपने लिए फाइट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो फाइटर इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द 100% अप्रोच के साथ आगे बढ़ना. एंड यू नीड टू बी वेरी करेजियस. ओके, सो कुछ भी इशू आता है, सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट. सो योर अप्रोच इज़ कमिंग पॉजिटिव. अपार्ट फ्रॉम दिस कि काम को करने के बाद पछताना, फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, इस तरीके की सोच आपकी बनी रहेगी. ओके, सो एज पर दी फाइटिंग एंड एज पर एस ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स,
ओवरऑल ऑल कार्ड्स आर कमिंग पॉजिटिव। आप अपनी ये गिल्ट वाली जो हैबिट है उसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू, बिकॉज टैरो हमको गाइड करते हैं, हमारी एनर्जी को बताते हैं और हमको करेक्ट करने को, हमको चेंज करने के लिए भी बोलते हैं। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वांट टू टेक पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी, सो आप मुझे डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं और रीडिंग्स ले सकते हैं। वो करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, या आपकी पर्सनल हेल्थ हो, या फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ठीक है, आप ओवरऑल यू कैन टेक द रीडिंग फ्रॉम मी एज ए पर्सनल रीडिंग। सो आपको उसके लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।